गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 5 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की हिंदी विषय में आपकी वर्कशीट संख्या 12 में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये पाठ की वर्कशीट आई है। बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पाठ है। इस पाठ में हमें पत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। किस तरह से पत्र हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, बहुत बड़ी जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं और पत्रों की महत्वता भी इसमें बताई गई है। तो देखिए वर्कशीट में देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 12। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हम हमारे कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की, देखो पुरखों का मतलब क्या होता है बच्चों, पुरखे यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर यानी कि संभाल कर और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान का मतलब होता है बच्चों खोज यानी कि रिसर्च। इन लोगों के पत्रों से रिसर्च की जाती है और हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों सोचिए, अगर आज के समय की तरह मोबाइल, इंटरनेट या संचार, तो आपको पता है बच्चों पत्रों को म्यूजियमों में भी यानी कि संग्रहालयों में रखा जाता है और यहाँ से जो पत्र लिखे जाते हैं, पुराने ज़माने में जो पत्र लिखे गए उन पत्रों से किताबें तक लिखी गई हैं। आगे चल के देखिए हम क्या देखते हैं। सबसे मज़ेदार बात देखिए बच्चों, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे। अब पत्रों के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, पता होता है, पता लिखते हैं हम जब पत्र पहुंचता है। लेकिन महात्मा गांधी के लिए जो पत्र आते थे उस पर केवल क्या लिखा होता था, महात्मा गांधी इंडिया, केवल ये लिखा होता था बस, महात्मा गांधी इंडिया। लेकिन फिर भी वो उनके पास पत्र पहुंच जाता था। बच्चों, वो महात्मा गांधी जी का कोई एक ठिकाना नहीं था, वो कभी कहीं तो कभी कहीं घूमते रहते थे आज़ादी के आंदोलन में। लेकिन वो जहाँ भी होते थे वो पत्र उन तक पहुँचा दिया जाता था, क्योंकि लोगों को पता होता था कि गांधी जी कहाँ हैं। और गांधी जी के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार बात देखिए कि गांधी जी को जो भी पत्र मिलता था वो उसका जवाब तुरंत देते थे, अपने हाथों से लिखते थे। कभी कभी तो इतने पत्र होते थे कि लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। और महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन आज़ादी की लड़ाई में जो भी लोग हिस्सा ले रहे थे सभी को कोई ना कोई पत्र लोगों के आते रहते थे। तो ऐसे लोगों के पत्र जब आते थे, इन लोगों को कोई पत्र आता था, इसका जवाब देते थे। लेकिन साधारण लोग जो होते थे जिनको इनके जवाब मिलते थे, बच्चों ध्यान रखें, तो वो लोग क्या करते हैं, उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। आज भी बहुत से लोगों के पास, किसी के पास महात्मा गांधी का पत्र, किसी के पास जवाहरलाल नेहरू का पत्र और भी बड़े बड़े नेताओं के पत्र लोगों के पास रखे हुए हैं। क्यों? अरे सोचो, मान लो हमें कोई बहुत बढ़िया चीज़ मिले, मान लो हमारा कोई फ़ोटो हो किसी फेमस हस्ती के साथ में, तो हम उसको फ्रेम करा के दीवार पे टांगते नहीं हैं। तो ऐसे ही मान लो मुझे अगर गांधी जी का पत्र मिला होता तो मैं भी उसको फ्रेम करा के
दीवार पे टांगता है कि देखो महात्मा गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा था। तो यह पत्रों का जादू है। यही नहीं बच्चों, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में यानी कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं। बच्चों ये आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं। मैंने कहा है आपसे कि शब्दार्थों को भी अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखा करें। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के प्रश्न देखते हैं हम आगे। तो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट के आपके प्रश्न नंबर 1, लोग क्या संजो कर रखते हैं? तो लोग पत्रों को संजो कर रखते हैं क्योंकि वो उनकी पूर्वजों की विरासत होते हैं, उनकी मीठी यादें उनसे जुड़ी होती हैं। प्रश्न नंबर 2, तमाम बड़ी हस्तियों के यादगार या धरोहर क्या होती है? तो तमाम बड़ी हस्तियों की यादगार और धरोहर क्या होते हैं? पत्र होते हैं, क्योंकि हमें उनसे उस समय की जानकारी प्राप्त होती है और वो पत्र अनुसंधान का विषय भी होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के पत्रों पर क्या लिखा होता था? तो बच्चों ये जरा आपस में जुड़ गए हैं। ये हालांकि है, विश्व के चर्चित व्यक्ति थे हालांकि, तो ये अलग है, थे और हालांकि अलग है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय थे, देखो ये थे भी अलग है और ये वे अलग है। वे देश में कहाँ होते थे, लोगों को पता होता था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है इनमें, जुड़ गए हैं, था। वास्तव में वे कहीं भी रहे हो पत्र उन तक पहुंचा दिए जाता था और उन्हें मिल जाता था। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 3 होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका, पत्रों का जादू क्या है? प्रश्न नंबर 4 ये है ना, तो पत्रों का जादू क्या है कि लोग उन्हें फ्रेम करवाकर अपनी दीवारों पर टांगते हैं। ये पत्रों का जादू है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपको 2 एक्टिविटीज दी गई हैं और उन एक्टिविटीज में आपको क्या करना है? एक तो पत्र को जोड़ करके किसी भी शब्द में पत्र लगा के हमें शब्द बनाने हैं, जैसे प्रमाण पत्र, संधि पत्र, मान पत्र, प्रेम पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, इस तरह से। तो बच्चों ये इसके अलावा आपको जो दूसरी एक्टिविटी जो दी गई है वो एक प्रत्य को लेकर के दी गई है। बच्चों एक प्रत्य के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताऊं। यहाँ आपको एक प्रत्य लगा के शब्द बनाए गए। देखिए समाज, समाज प्लस एक। अब यहाँ देखिए ये सामाजिक होगा। यहाँ परिवर्तन क्या होता है बच्चों, मैं इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो बताता हूँ आपको। अगर किसी शब्द में एक प्रत्य लग रहा है, ठीक है, इधर वाला जो शब्द है ये, अगर यहाँ पर ये पहला जो वर्ड है इसका ये बिना मात्रा वाला है या मात्रा वाला है, पहली बात। ठीक है, अगर आ की मात्रा है इसमें या मात्रा नहीं है तो इधर वाले शब्द में आ की मात्रा होगी, ये ध्यान रखेंगे। जैसे देखो इस तरह के एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये आ की मात्रा है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ कोई मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ आ की मात्रा है पहले अक्षर में। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसमें चाहे कोई भी मात्रा हो ना हो उसमें छोटी ई की मात्रा लगती है और एक जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट में इसमें जा है, इसमें छोटी की मात्रा लगी और एक।
मतलब पहले में परिवर्तन हुआ और लास्ट वाले में, बीच वाला यूं की तू ही है। ठीक है, इस तरह से देखिए आगे। देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, माँ में छोटी ई की मात्रा और का, यही है। देखिए देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, आ हो गया ये। अब देखिए इसके अलावा ये तो आ की कहानी थी जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा हो। ये देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, आ हो गया। छोटा आ बड़ा आ, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, ये आ हो गया। इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये भी आ हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, ये तो आ की कहानी हुई। अब अगर ई की मात्रा हो पहले वाले अक्षर में, देखो लास्ट वाले में तो वही एक जुड़ना है। ठीक है, अगर ई की मात्रा हो छोटी ई की या बड़ी ई की, तो ई की मात्रा छोटी ई या बड़ी ई, तो ध्यान रखे वो ये हो जाता है। यानी कि अगर इनमें से कोई है तो ये हो जाएगा, और अगर मात्रा लगी हुई है इनकी, यानी कि छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, तो उसका ए की मात्रा हो जाती है, बड़े की, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मात्रा कहाँ लगती है, पहले अक्षर में। ध्यान रहे, अगर मान लो मात्रा लगी है तो मात्रा के रूप में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो ई की मात्रा वाला परिवर्तन हुआ, जैसे जो कि यहाँ पर जीव में है, ई की जगह ए हो गया। भाई जी था तो इसका ये देखिए जे हो गया। ठीक है, अब देखिए एक परिवर्तन अगला क्या है, अगर मान लो किसी वर्ड में ऊ की मात्रा हो, यानी कि ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो उसका क्या हो जाता है, औ। देखो अब क्या परिवर्तन बताए मैंने आपको, ई हो या ई, तो उसका तो होता है बड़े ए। ठीक है, ऊ हो या ऊ हो, यानी छोटा बड़ा कोई सा ऊ हो, उसका औ हो जाता है। और ए आ का आपको बताया ही है, आ हो जाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन आप ध्यान रखेंगे एक प्रत्यय में। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें। गुड बाय, टेक केयर।